एपिसोड के स्टार्टिंग में बिल्डिंग के अंदर सभी लोग जुनी और बाकी सबका इंतजार कर रहे थे। तभी उनके फोन में एक मैसेज आता है कि दो यंग एक सिविलियन था और रूल तोड़ने की वजह से उसे गेम से बाहर कर दिया गया है। ये मैसेज देखने के बाद उन सभी को पता लग गया था कि दो यंग अब मर चुका है। मैं आपको याद दिला दूं कि दो यंग वही बंदा है जिसे हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। वो लाइन चेक कर ही रहा था कि इतने में उसका पाँव फिसलता है और वो लाइन क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से उसे गेम से बाहर कर दिया गया था। और फिर आपको पता ही है कि आगे क्या हुआ। अब तक देखा जाए तो 4 सिविलियन और एक माफिया की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ हम जुनी और बाकी सब बच्चों को देखते हैं जो बहुत ही हताश होकर बिल्डिंग की तरफ वापस आ रहे थे। वहाँ के सारे बच्चे जुनी से पूछने लगते हैं कि आखिर दो यंग के साथ क्या हुआ, वो तुम लोगों के साथ वापस क्यों नहीं आया। इस पर सोमी उन्हें बताती है कि दो यंग लाइन चेक कर ही रहा था कि गलती से उसका पैर स्लिप कर गया, जिसकी वजह से उसे गेम से बाहर कर दिया गया। तभी बुली गैंग का लीडर यंगजंग जुनी से पूछता है कि जिस चीज का पता लगाने के लिए तुम लोग गए थे तो क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला। बट अपना जुनी इस पर कोई जवाब नहीं देता। इस वजह से यंगजंग उस पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम कोई मदद लेकर आओगे, जिस पर जुनी सभी से कहता है कि हम लोग कहीं नहीं जा सकते, आगे के सारे लाइंस ब्लॉक्ड है। यूनसियो कहती है कि इसका मतलब हम लोग यहाँ ट्रैप्ड हो चुके हैं और जब तक हम गेम फिनिश नहीं कर लेते हम बाहर नहीं जा सकते। अगले सीन में हम यूनसियो को देखते हैं जो कि बहुत ही दुखी होकर रो रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि दो यंग की जान उसकी वजह से गई है, क्योंकि सभी को माउंटेन जाने का सजेशन उसी ने दिया था। तभी जिया यूनसियो को हौसला देते हुए कहती है कि खुद को ब्लेम करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने थोड़ी ना किसी को वहां जाने के लिए फोर्स किया था, वो लोग वहां अपनी मर्जी से गए थे और किसी को थोड़ी पता था कि वहां जाकर ऐसा कुछ हादसा होगा। दूसरी तरफ हम जुनी को देखते हैं जो कि ऑफिस रूम में बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी ऑफिस रूम में रखा फोन बजने लगता है और देखते ही देखते वहां के सारे फोन्स की घंटियां बजने लगती है। बार बार जुनी कॉल पिक कर रहा था पर सामने से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। दूसरे सीन में हम यूनसियो और जिया को देखते हैं जो कि जुनी से मिलने के लिए जा रही थी। तभी उन्हें दाब्योम मिलता है, जहाँ यूनसियो दाब्योम से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। दाब्योम कहता है कि मुझे यंगजंग ने बुलाया है। यूनसियो दाब्योम से कहती है कि तुम वहां नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, वो लोग तुम्हें कितना बुली करते हैं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर दाब्योम कहता है कि अगर वो अभी नहीं गया तो बाद में बुली गैंग्स उसे पीटेंगे और फिर दाब्योम डर के मारे उन बुली गैंग्स के पास चला जाता है। दाब्योम के जाते ही यूनसियो और जिया को फोन की घंटी सुनाई देती है जो कि ऑफिस रूम से आ रही थी। वो लोग जैसे ही ऑफिस रूम के अंदर जाते हैं तो वो दोनों देखती है कि जुनी गुस्से में वहां रखे सारे फोन्स को पटक रहा था और फिर यूनसियो जिया से पूछती है कि क्या चल रहा है। जब फोन में रिंग हो रही है तो तुम उसे उठा क्यों नहीं रहे हो। जुनी कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, फोन पर घंटी तो बज रही है लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही। ये सारे फोन्स फेक है क्योंकि फोन में वायर तो लगे हुए हैं लेकिन वायर का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये देखकर जिया वहाँ के सारे फाइल्स को चेक करने लगती है। फिर उन सभी को पता चलता है कि वो सारे फाइल्स खाली है, यानी कि ये सारा का सारा एक प्लान था, एक ट्रैप। इस बिल्डिंग को एक गेम की तरह सेटअप किया गया था। दूसरी तरफ दाब्योम बुली गैंग के पास आ चुका था और फिर वो ऑरेंज बाल वाला बंदा दाब्योम को रामेन खाने के लिए देता है। खाने के बाद वो उससे पूछता है कि उसे रामेन कैसा लगा। इस पर दाब्योम उन्हें अपने पसंदीदा फ्लेवर्स के बारे में बताने लगता है। इस पर वो ऑरेंज बाल वाला बंदा कहता है कि हमारे बीच बस यही कॉमन है, ताकि मुझे तुम कुछ खास पसंद नहीं हो। फिर बुली गैंग का लीडर यंगजंग दाब्योम को वही गेम दिखाता है और कहता है कि तुम तो गेम खेलने में बहुत अच्छे हो ना, क्या ये गेम पहले एग्जिस्ट करता था। दाब्योम कहता है कि मैंने आज से पहले ये गेम कभी नहीं खेला। फिर यंगजंग दाब्योम से पूछता है कि अगर हमें ये गेम जीतना है तो हमें क्या करना होगा। तभी दाब्योम उन्हें वही रूल बताता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, कोई माफिया है या सिविलियन ये सिर्फ उन्हें ही पता होगा। अगर हम चाहे तो अपनी ऑक्यूपेशन हम किसी को भी बता सकते हैं या फिर हम झूठ भी बोल सकते हैं और जैसे ही हम लोग मर जाएंगे तो हमारा रियल ऑक्यूपेशन रिवील हो जाएगा कि हम लोग माफिया है या सिविलियंस। मरने से पहले तक किसी को भी तुम्हारी असली सच्चाई पता नहीं चलेगी और डॉक्टर और पुलिस सिविलियंस के साथ मिलकर माफिया को ढूंढेगी। जिस टीम ने दूसरी टीम को पहले खत्म कर दिया वो टीम जीत जाएगी। हमें हर रोज एक माफिया को ढूंढना है। फिर वो ऑरेंज बाल वाला बंदा सभी से कहता है कि अगर हमने सबको मार दिया तो गेम खत्म हो जाएगा ना। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम तो एक सिविलियन हो, तुम माफिया को कैसे मार सकते हो, तुम सिर्फ वोट कर सकते हो और तुम तो किसी की जान ले भी नहीं सकते हो। तुम तो इतने डरपोक किस्म के इंसान हो कि अगर तुम्हारे सामने कोई मरता भी है तो तुम्हारी फटके हाथ में आ जाती है। फिर यंगजंग यहाँ उन सभी से कहता है कि जूहन तो एक माफिया था तो उसे दूसरे माफिया ने क्यों मारा। कोई माफिया अपने ही टीम मेंबर को क्यों मारेगा, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। फिर ऑरेंज बाल वाला बंदा उन सभी से कहता है
कि क्यों ना हम सारे माफिया को इकट्ठा करके उन्हें ही एक दूसरे को मारने को कहे। इस पर उसका दोस्त भी एग्री करता है। तभी यंग जंग उन दोनों से कहता है कि क्या तुम लोग बेवकूफ हो? कोई भला क्यों किसी को बताएगा कि वो माफिया है? अगर किसी ने ऐसा कर भी दिया तो सारे सिविलियंस मिलकर उसके अगेंस्ट वोट करेंगे। अगले सीन में हम सारे बच्चों को देखते हैं जो कि इसी टेंशन में बैठे थे कि जैसे पिछली रात को किसी ने जूहन को मार दिया, वैसे ही आज रात को किसी और इंसान की भी जान जा सकती है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात वो सभी एक ही कमरे में बंद रहेंगे। तभी एक लड़की कहती है कि हमें कैसे पता लगाएंगे कि हम में से कौन माफिया है। तभी वो राम उन सभी से कहता है कि हमें सुबह बताया गया था कि पुलिस वाले ने अपनी पावर का यूज किया है, तो अगर हमने पुलिस वाले को ढूंढ लिया तो हमें माफिया के बारे में पता चल सकता है कि कौन कौन माफिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस वाला अपनी आइडेंटिटी छुपा क्यों रहा है? तो देखो, सिंपल सा लॉजिक है। पुलिस वाला एक दिन में सिर्फ एक ही बार अपने पावर का यूज कर सकता है, यानी कि वो एक दिन में सिर्फ एक ही माफिया के बारे में पता लगा सकता है और बाकी के बचे माफिया सबसे पहले उसे ही मारेंगे, इस डर से कि कहीं वो उनकी आइडेंटिटी रिवील न करते। दूसरी तरफ हम उसी लड़की नाही को देखते हैं जिसे पिछले एपिसोड में माउंटेन चढ़ते समय चोट लगी थी। वो इन्हू से कहती है कि अगर मैं उस समय सभी को कन्विंस करके वहीं रोक दी होती तो आज दोयंग की जान नहीं जाती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जिस पर यूनू नाही से कहता है कि तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम अगर उन्हें रोकती भी तो कोई तुम्हारी बात मानता नहीं, तो इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। नाही यूनू से कहती है कि क्या हम इस गेम में सरवाइव कर पाएंगे? फिर वो उससे कहती है कि वो उससे किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेगी, जिसे सुनकर अपना यूनू हंस पड़ता है। दूसरे सीन में हम यून सियोजिया और जुनही को देखते हैं। वो लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर इस गेम को बनाने वाला कौन है और उसने इस गेम को क्यों बनाया और वो हमारे साथ ये सब क्यों कर रहा है। यूनसियो कहती है कि हमें सबसे पहले ये फिगर आउट करना होगा कि इस गेम का क्रिएटर यहाँ कब आता है। जिस पर जिया कहती है कि हो सकता है कि इस गेम का क्रिएटर इसी बिल्डिंग में छुपा हो। तो जुनी कहता है कि शायद वो यहाँ तब आता होगा जब हम सब सो जाते होंगे और उसी टाइम पर उन लोगों ने जूहन की जान ली। जिस पर यूनसियो कहती है कि अनाउंसमेंट में बताया गया था कि जूहन की जान माफिया ने ली थी और इस गेम में सिर्फ स्टूडेंट है। इसका मतलब साफ है कि किसी स्टूडेंट ने ही जूहन की जान ली है। दूसरे बच्चे भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर जूहन को किसने मारा और उन्हें अभी किसे वोट करना चाहिए। तभी एक लड़की उन सभी को कहती है कि असल में वही माफिया है जो दूसरों को मारने का सजेशन दे। ये सुनते ही सारे लोग यूनहा की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि इसी ने स्टार्टिंग में सबको सजेशन दिया था कि हमें हायुल को वोट करना चाहिए। सारे लोगों ने उसी की बात मानकर हायुल को वोट दिया था। फिर सोमी यूनहा से पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हायुल एक माफिया है? तुमने ऐसा जानबूझकर किया ना, क्योंकि तुम खुद माफिया हो। जिस पर यूनहा उन सभी से कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो उन सभी से कहती है कि वो माफिया नहीं है, बल्कि वो तो एक सिविलियन है। सोमी कहती है कि तुम्हारे बोलने पर सभी ने हायुल को वोट दिया। जिस पर यूना भी सोमी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने देखा था माउंटेन में तुमने दोयंग को धक्का दिया था, जिस वजह से वो लाइन से बाहर चला गया था। उसकी जान तुम्हारे धक्का देने की वजह से गई है। ये सुनकर सोमी गुस्से से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो लाइन के बाहर गिर गया। इन सारी बातों की वजह से सोमी और यूना के बीच झगड़ा होने लगता है और देखते ही देखते वहाँ के सारे लोग एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। दूसरी तरफ हम बुली गैंग वालों को देखते हैं जो कि दाबियम का फोन छीनकर ये चेक करने लगते हैं कि दाबियम का ऑक्यूपेशन क्या है। वो जैसे ही उसके फोन में गेम ओपन करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि दाबियम किस ग्रुप में है, वो माफिया है या सिविलियन। जहां हमें इस चीज से पता चलता है कि किस इंसान का कौन सा रोल है ये बस उसे ही पता होगा, उसके अलावा किसी को भी नहीं। कोई भी किसी का फोन लेकर उसका ऑक्यूपेशन नहीं पता लगा सकता। दाबियम फिर अपना फोन मांगता है, बट यंग जंग उससे कहता है कि उसे कुछ और भी चेक करना है। मुझे ये पता लगाना है कि मैं किसी और का फोन लेकर वोट कर सकता हूँ क्या। वो लोग जबरदस्ती दाबियों को पकड़कर उसी का फोन लेकर उसे ही वोट देने लगते हैं, लेकिन जैसे ही यंग जंग उसके फोन में क्लिक करता है पर वो वोट नहीं दे पाता, यानी कि कोई किसी और का फोन यूज करके वोट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सारे लोग जुनी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें डिसाइड करना होगा कि हमें आज रात किसको वोट करना है। जिस पर जुनी उन सभी से कहता है कि हायुल की मौत इसी वजह से हुई थी। ये सब जानने के बाद भी क्या तुम सब दोबारा से वोट दोगे? इस पर वो राम कहता है कि अगर हमने किसी को वोट नहीं दिया तो ये गेम खत्म नहीं हो पाएगा और हम इस गेम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यूनसियो भी उन्हें समझा रही होती है कि अब चाहे जो भी हो जाए
हमें किसी को वोट नहीं देना है। दूसरी तरफ यंग जंग दाबियोम की उंगली पकड़कर उसी के फोन से उसी को वोट देने लगता है, लेकिन यंग जंग ऐसा कर ही नहीं पाता। इतने में वहाँ जूनी और बाकी सब भी पहुंच जाते हैं। जूनी यंग जंग से कहता है कि किसी भी चीज की लिमिट होती है, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। लेकिन यंग जंग दोबारा से दाबियों को पकड़ने लगता है। जूनी उससे कहता है कि बस बहुत हो गया, हमारे साथ चलो, हमें सभी से कुछ बात करनी है। इस पर यंग जंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, आखिर तुम हो कौन। इतने में युनहो यंग जंग को पीछे करता है, जिससे गुस्सा होकर यंग जंग वहाँ के सारे सामान फेंकने लगता है, जिसे देख युनहो यंग जंग से कहता है कि तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानोगे। और इतना कहते ही वो उन तीनों बुली गैंग को पीटने लगता है। युनहो एक एथलीट था, इसलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी। वो फिर उन तीनों को पीटकर यंग जंग से कहता है तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा हम तुमसे करने को बोलेंगे। लेकिन अपना ढीठ यंग जंग कहाँ बाज आने वाला था। वो वहाँ से एक कैंची लेकर युनहो को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जूनी बीच में आकर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि बस बहुत हुआ। फिर युनसियो बीच में आकर यंग जंग से कहती है कि मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी कि तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अगर बाहर सबको पता चल गया तो सब लोग मिलकर तुम्हें ही वोट देंगे, इसलिए सारा कुछ अभी यहीं बंद कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। फिर हम सारे लोगों को ऑडिटोरियम में देखते हैं। जूनी सभी से कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है ताकि हम किसी को यहाँ वोट करें, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि हम इस बार किसी को भी वोट नहीं करें, क्योंकि अगर हमने किसी को भी वोट किया तो उसकी जान चली जाएगी। शायद वोट नहीं देने से किसी की जान ना जाए, लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि अगर हम सब ने एग्री कर भी लिया कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे और किसी ने सीक्रेटली किसी को वोट दे दिया तो इसलिए हम किसी पर कैसे भरोसा करें। इस पर जूनी कहता है कि हम सबका फोन इकट्ठा कर लेंगे ताकि कोई किसी को वोट ना दे पाए। वो लड़की बोलती है कि हम किसी पर भरोसा कैसे करें, अगर हमने अपना फोन दे भी दिया और किसी ने फोन चुरा लिया तो। इस पर युनसियो कहती है कि हम सबका फोन बिल्कुल यहीं पर सामने रखेंगे ताकि सबकी नजर वहीं पर रहे। लेकिन फिर भी वो लड़की रेडी नहीं होती। वो कहती है कि मैं अपना फोन नहीं दूंगी, मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना। अब इस बात पर सभी लोग बहस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ यंग जंग आकर कहता है कि पहली बार जूनी सही कह रहा है, हमें साथ मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए। फिर वो सभी के सामने एक बकेट लाकर रख देता है और कहता है कि सभी लोग अपना फोन इस बकेट में डाल दो ताकि कोई किसी को वोट ना दे पाए। फिर एक एक करके सारे लोग अपना अपना फोन उसके अंदर डाल देते हैं और घेरा बनाकर उस बकेट के आसपास बैठ जाते हैं। 12 बजने से पहले एक अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट में बोला जा रहा था कि आपके पास वोट करने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। और जैसे ही 12 बजता है तभी वहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी को लगता है कि वो बच गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अचानक से सायरन बजता है और अनाउंसमेंट में बोला जाता है कि जल्द ही माफिया को वोट दो। फिर सारे लोगों के फोन में वार्निंग का मैसेज आने लगता है। तभी एक लड़की अपने फोन की तरफ भागने लगती है, पर तभी एक बंदा उसे रोकता है। फिर वो लड़की कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जूनी सबको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सभी लोग जूनी पर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो क्या तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जिस पर सोमी कहती है कि तुम लोग जूनी पर क्यों भड़क रहे हो, उस पर चिल्लाने के बजाय हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। तभी एक लड़की ऊपर से नीचे गिरती है। फिर एक अनाउंसमेंट होती है, 2 लोगों ने गेम के रूल को तोड़ा है, इसलिए उन्हें गेम से बाहर कर दिया गया है। तभी वो लड़की उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके ऊपर एक लड़का आकर गिरता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी हम बुली गैंग के लीडर यंग जंग को देखते हैं। दरअसल इसने चुपके से अपना फोन पहले ही साइड कर लिया था। फिर वो जल्दी से अपना फोन निकाल लेता है और फटाफट वोट देने लगता है। उसका फ्रेंड उसे देख लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यंग जंग उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जाकर अपना फोन लो और किसी को वोट करो। फिर दाबियम चिल्लाकर कहता है कि अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। फिर एक एक करके सारे लोगों का नाम अनाउंस होता है और फिर हमें पता चलता है कि वोट नहीं करना भी गेम के रूल तोड़ने जैसा है। और बारी बारी से फिर सबका नाम अनाउंस होता है और सभी लोग बहुत बुरी तरीके से मरने लगते हैं। फिर सारे लोग जल्दी जल्दी अपने फोन की तरफ भागने लगते हैं। सभी लोग पागल से हो गए थे। वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से अपने आप को मार रहे होते हैं। ये सब देखकर तो अपना जूनी वहीं शॉक्ड खड़ा था। युनसियो जूनी के पास आकर कहती है कि हमें हमारा फोन ढूंढना होगा वरना हम मारे जाएंगे। दूसरी तरफ एक बंदा उस बकेट को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से सारे लोगों का फोन इधर उधर गिर गया था। तभी एक लड़की ऑडिटोरियम का पावर कट कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर अंधेरा भी हो जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि किसका फोन कहां पर है। फिर वो लड़की वहां का पावर कट करके उस इलेक्ट्रिक वायर को अपने मुंह में ले लेती है और मारी जाती है। और सभी लोग अपना अपना फोन ढूंढ रहे थे। वहां का माहौल काफी टेंस था, लेकिन यंग जंग आराम से बैठा हुआ था क्योंकि उसने तो पहले ही वोट दे दिया था।
और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।